तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। आज के सुबह सुबह की सबसे ताजा जो खबर है और सबसे बड़ी खबर है वो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बुरी खबर है। और बुरी इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी अब एकदम खाली होने का कगार पहुंच चुकी है और उनके जो बचे कुचे लोग थे शिवसेना के, चाहे विधायक हों चाहे पार्षद हों, वो अब धीरे धीरे खसक करके शिंदे गुट में शामिल होने चले गए हैं। क्योंकि ये कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी इस वक्त शिंदे के हाथ में है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना के पास इस वक्त 67 पार्षद मौजूद थे, जिसमें से 66 पार्षद शिंदे गुट में चले गए। यानी उद्धव ठाकरे के फेवर में, उद्धव ठाकरे के पक्ष में केवल एक ही पार्षद बचा हुआ है। और इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये तो सिर्फ पार्षद का मामला था। शिवसेना के 18 सांसदों में से इस वक्त 12 से 14 सांसद ऐसे हैं जो बगावत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और वो किसी भी पल, किसी भी क्षण और किसी भी टाइम शिंदे गुट का साथ दे सकते हैं, यानी शिंदे के पाले में जा सकते हैं। यानी सोचिए, उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा? उद्धव ठाकरे के पास बस एक नाम बचा और वो है बाला साहब ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे का झुनझुना वो हिलाते रहे, उधर उनकी सरकार गिर गई, उनकी सरकार बदल गई, उनके कब उन्हीं की कुर्सी उन्हीं के लोगों ने खींचकर उनको नीचे गिरा दिया, उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं चला। वो बस केवल झुनझुना हिलाते रहे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। और बीजेपी ने खेल खेल दिया। शिवसेना का यही शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को की कुर्सी खींचकर उनको नीचे गिरा देता है। और उद्धव ठाकरे अभी इसी घमंड में थे कि हमारे पास भी हिंदुत्व है, हमारे साहब तो बाला साहब ठाकरे हैं। लेकिन इतना तय हो गया कि बाला साहब ठाकरे का नाम में कोई दम नहीं है। बाला साहब ठाकरे का जो इतनी आस्था दिखाने की कोशिश शिवसेना में हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस एक मन का मोह था, शिवसेना का एक भ्रम था, और उस भ्रम को तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने। उस भ्रम को तोड़ दिया है शिंदे गुट ने। वो भी हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, बीजेपी भी हिंदू हिंदू कर रही है, हिंदुत्व का राग अलाप रही है। शिवसेना बीजेपी के साथ साथ हिंदुत्व का राग अलापती रही। उद्धव का गुट भी हिंदुत्व का राग अलापता रहा और शिंदे का गुट भी हिंदुत्व का राग अलापता रहा। नतीजा यह निकला कि असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व के चक्कर में शिवसेना की सरकार चली गई। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और बचा तो क्या, बस एक नाम बचा, और वो है बाला साहब ठाकरे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और बाला साहब ठाकरे वही हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि दल बदलने वालों को दौड़ा कर मारो, पटक कर मारो, कूट के मारो। लेकिन हुआ क्या, यहां हालात तो पूरी तरीके से बदल गए। दरअसल मामला यह हुआ है कि मुंबई की तरह ही ठाणे भी एक बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन माना जाता है, बड़ा और अहम भी है, क्योंकि वहां से शिंदे का ताल्लुक है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां शिवसेना के 67 पार्षद मौजूद थे, यानी 3 कम 70 पार्षद मान लीजिए। लेकिन हुआ ये कि एक पार्षद को छोड़कर 66 पार्षद इस वक्त शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। और ये ठाणे इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। और ये शिवसेना के बागी जो गुट है शिंदे, ये अक्सर वो कंट्रोल किया करते थे। लेकिन शिंदे के घर पर जाकर के सुनने में ये आ रहा है कि जो शिंदे हैं, शिंदे के आवास पर जाकर के ये बाकी 66 लोग जाकर मिले हुए थे। और मिलने के बाद उन लोगों ने दामन थाम लिया एक नाथ शिंदे का। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट की बात समझिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं है, मुख्यमंत्री बीजेपी भी नहीं है कि ये सारे उठ करके बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है इस वक्त। मुख्यमंत्री चाहे भले ही नाम के शिवसेना के हों, लेकिन एक नाथ शिंदे हैं।
तो इसलिए शिंदे गुट का प्रभाव पूरे शिवसेना पर पड़ रहा है और उद्धव ठाकरे का कुछ उसमें लेना देना नहीं रह गया है। उद्धव ठाकरे केवल जज्बाती बात करते रहे, बाला साहब ठाकरे का नाम रटते रहे, नाम जपते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ यही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस वक्त लाठी शिंदे के हाथ में है क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं। इसलिए शिवसेना के जो बाकी लोग हैं उनका मुंह शिंदे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वरना ऐसा नहीं सुनने में आता कि 18 सांसदों में से ज्यादातर सांसद जो हैं वो इस वक्त शिंदे के पाले में जाने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रपति वाले चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वो लोग बाकायदा सपोर्ट भी करेंगे। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए। इससे पहले विधायकों का खेल भी आप देख ही चुके हैं। 2-3 हफ्ते तक शिवसेना के प्रमुख नेता यानी उद्धव ठाकरे परेशान रहे, विधायकों को लाने के लिए जज्बाती भाषण देते रहे, आंखों में आंसू लाते रहे, फेसबुक पर लाइव प्रसारण करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाला ठाकरे के नाम के दुहाई देते रहे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम का कोई असर नहीं हुआ। पता ये चला कि बाला साहब ठाकरे के नाम का पलीता लगा दिया शिवसेना के बागी गुट यानी कि एकनाथ शिंदे वाला गुट। वो भी बस बाला साहब ठाकरे का नाम लेता रहा, हिंदुत्व का राग अलापता रहा और जाकर बैठा रहा कई दिनों तक सूरत में। और पूरे विधायकों का दल, मतलब जो समझाने जाता था, वो भी पता चला कि पहले तो उद्धव ठाकरे के पाले में था और वहां पहुंचने के बाद शिंदे का हो गया। वहां सूरत में जो भी वहां पर रंगमंच किया गया, जो भी होटल में कारनामे किए गए, उसके बाद उनकी सीधे विदाई हो जाती है। कहां पर? गुवाहाटी, यानी गुजरात से असम में। और असम में भी करोड़ों के होटल में मौज काटने के बाद तमाम विधायक, बागी गुट के तमाम विधायक, शिंदे गुट के तमाम विधायक वापस मुंबई आते हैं क्या ठाठ से, और फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में अपने ही नेता को हरा देते हैं। यानी फ्लोर टेस्ट में हार जाते हैं उद्धव ठाकरे, उनकी तमाम बातें, दलीलें सब खोखली हो जाती हैं। इसीलिए हमने कहा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बीजेपी तो शिवसेना की दुश्मन तभी हो गई थी जब शिवसेना ने बाकायदा दामन थाम लिया था एनसीपी का और कांग्रेस का और सरकार बना लिया और मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। बीजेपी तो तभी से शिवसेना की खुल्लम खुल्ला दुश्मन थी। लेकिन बीजेपी का इस तरीके से सरकार तोड़ जोड़ में लग जाना यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह शिवसेना को मालूम था कि आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है। लेकिन वही बात है, बीजेपी से कोई गिला नहीं, यहां तो रहजन की ही कमजोरी है, रहबर ही, यहां तो रहबर की कमजोरी है। मतलब जो नेता थे वही लूट गए, वही बर्बाद हो गए और उनमें अब कोई दम नहीं रहा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।